Hello friends, this is Deepak Dwivedi from Delhi Convent Academy, Day Boarding School Awas Vikas Chibram. Today I am going to teach you present indefinite tense, जिसे simple present tense भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तीन तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो हम बात कर रहे हैं ये प्रेजेंट है, जो हो गया है वो पास्ट है, जो होगा वो फ्यूचर। हर टेंस के 4 सब टेंस होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताने जा रहा हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है। इट इज यूज्ड फॉर रिपीटेड एक्शन इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में किसी कार्य का बार बार होना या आदत प्रेजेंट टेंस की पहचान है। हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ध्यान रखें, कई बार ये होता है कि वाक्य के अंत में ता है ती है। वाक्य के अंत में ता है ती है से नहीं मतलब होता है, वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, तो हो, ये सब जब आता है तब वो सेंटेंस हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की 2 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, डू और डज। यूज डू डज विद इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। डू डज का प्रयोग इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। जब या तो क्वेश्चन पूछा जाए या नो या नॉट आए तभी डू डज का यूज हम करेंगे। डोंट यूज डू डज विद नेवर और जस्ट बिफोर फाइनाइट वर्ब एक्सेप्ट टू स्ट्रेस द मीनिंग। नेवर के साथ या फाइनाइट वर्ब से के तुरंत पहले डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम केवल एक ही कंडीशन में डू डज का प्रयोग फाइनाइट वर्ब से पहले करते हैं। फाइनाइट वर्ब्स मतलब मुख्य क्रिया। तो केवल एक ही कंडीशन में हम फाइनाइट वर्ब से पहले डू डज का प्रयोग करते हैं, जब कोई जोड़ दे के बात कही जाए। जैसे मैं वहां अवश्य जाता हूं, मैं वहां जरूर जाता हूं, आई डू गो देयर। वह जरूर आते हैं, वह जरूर आता है, ही डज कम हियर। अदरवाइज डू डज का प्रयोग हेल्प मुख्य क्रिया से फाइनाइट वर्ब से तुरंत पहले नहीं किया जाता है। डज का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। वहीं डज ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। फाइनाइट वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। जो भी वर्ब होता है उसकी 5 फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को V1 कह सकते हैं, सेकेंड फॉर्म को V2, थर्ड फॉर्म को V3, फोर्थ फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और फिफ्थ फॉर्म को हम SIS फॉर्म कह सकते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। Always use V1 with all subjects when helping verb do does is not given. जब helping verb do does सेंटेंस में ना दी गई हो तो हमेशा सभी सब्जेक्ट के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना है। फाइनाइट वर्ब विदाउट डू डज, लेकिन यदि डू डज ना दिया हो तो फाइनाइट वर्ब्स चेंज हो जाती हैं। फर्स्ट फॉर्म आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ यूज होता है और फिफ्थ फॉर्म ही, शी, इट सिंगुलर के साथ होता है। फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाएंगे? फॉर्मेशन ऑफ फिफ्थ फॉर्म। इसके लिए हमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को समझना है। जिस वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच,
CHOX आए उसमें ES जोड़ते हैं। जैसे गो में O आया तो ES जोड़कर गोस बना दिया, वॉश में SH आया तो ES जोड़कर वॉशेस हो गया, क्रॉस में ES जोड़कर क्रॉसेस, मिक्स में ES जोड़कर मिक्सेस और रीच से रीचेस हो गया। सेकेंड रूल है, जिस वर्ब के अंत में Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तब Y को हटाकर IES जोड़ते हैं। जैसे फ्लाई का फ्लाइज, ड्राई का ड्राइज, क्राई का क्राइज। और सभी वर्ब्स के अंत में हम S लगाते हैं। ध्यान रखेंगे जब Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तभी Y को हटाकर IES जोड़ते हैं। Y से पहले कोई वोवेल दिया हो तो Y को नहीं हटाते हैं, उसमें केवल फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए S जोड़ते हैं। जैसे प्ले, प्ले में Y से पहले A आया है, वोवेल है, तो यहाँ पर केवल S जोड़ा जाएगा। अब हम देखते हैं सेंटेंस ट्रांसलेट करने के फार्मूले। इसमें डू डज नहीं यूज होगा, वो फार्मूला पहले देखते हैं। हिंदी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। इंग्लिश सेंटेंस में थोड़ा चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट फिर वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यहां देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस, वह आता है, ऊपर आपने पढ़ा था जब ही शी इट होता है सब्जेक्ट तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। आता है, कम्स हो गया, ही कम्स, रवि खेलता है, रवि सिंगुलर है इसलिए फिफ्थ फॉर्म में आएगा, रवि प्लेस, वह सोती है, शी के साथ फिफ्थ फॉर्म आएगा तो स्लीप का स्लीप्स हो गया। रीना रोती है, रोने की इंग्लिश वीप होती है, जब व्यक्ति दुखी होकर आंसू बहाता है, रोता है तो वीप होता है। यदि बिना आंसू बहाए बच्चे जैसे चिल्लाते हैं, शोर करते हैं रोने की तरह, तो वो क्राई होता है। यहां पर रीना वीप्स। तुम साइकिल चलाते हो, चलाने के लिए बहुत सी इंग्लिश है, बहुत सी इंग्लिश के वर्ड्स हैं। घुड़सवारी करना, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, स्कूटी चलाना, उसके लिए राइड होगा। बैलगाड़ी चलाना राइड होगा। कार, बस, ट्रक, इन सभी को ड्राइव किया जाएगा। एरोप्लेन को चलाने के लिए, हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए फ्लाई वर्ड यूज करेंगे। शिप, समुद्री जहाज को चलाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेल, SAIL। उसी तरह से बिजनेस को चलाना हो तो रन करते हैं। फिंगर से कोई चलाने वाली मशीन को हम ऑपरेट करते हैं। तो एक ही हिंदी वर्ड के बहुत से इंग्लिश वर्ड हो सकते हैं। तो यहां तुम साइकिल चलाते हो, यू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यू राइड बाइसिकल, यू राइड बाइसिकल, यू राइड आ बाइसिकल भी हो सकता है। आप मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने की इंग्लिश स्माइल, तो यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यू स्माइल। मैं जाता हूं, आई गो। हम पढ़ते हैं, IOB के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, वी रीड। जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, सही नजर से देखते हैं तो रीड होता। जब अध्ययन करते हैं, किसी सिलेबस की बुक्स को पढ़ते हैं तो वो स्टडी हो जाता है। वे पत्र लिखते हैं, वे एक साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, लिखने के लिए राइट, दे राइट अ लेटर। बच्चे नाचते हैं, चिल्ड्रन डांस, बट चिल्ड्रन हमेशा प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर चाइल्ड होता है, कभी भी एस नहीं लगाया जाता। ये होता कि बच्चा नाचता है तो होता चाइल्ड डांसेस। निम्नलिखित वाक्य नीचे जो दिए हुए हैं उसमें ता है, ती है, ते है, ता हूं पर समाप्त तो होते हैं ये, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होते हैं। ये ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फार्मूले से सेंटेंस नहीं बनाए जा सकते हैं। जैसे वह गीता है, लास्ट में ता है आया, लेकिन इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला यूज नहीं होगा। वह के लिए, किसी फीमेल के लिए शी, मेल के लिए ही, और यदि
किसी और इशारा करना हो तो उस वस्तु या व्यक्ति के लिए दैट आएगा। यह रीता है, दिस इज रीता। यह खाता है। एक तो कोई चीज खाना ईट होता है, लेकिन जब हिसाब वगैरह की बात होती है तो वो खाता का मतलब होता है अकाउंट। दिस इज एन अकाउंट। वह कच्चा खाता है। जब हम रफली कोई अकाउंट बना लेते हैं, फेयर बना करके रफ में लिखते हैं, तो वो रफ अकाउंट होता है, मींस कच्चा खाता होता है। दिस इज अ रफ अकाउंट। उसने मकान पोता है। पोतने का काम समाप्त हो चुका है। जब कोई कार्य प्रेजेंट में समाप्त हो जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और उसके साथ हैज है प्लस थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां पर ही हैज व्हाइट वॉश्ड द हाउस। सफेदी करने के लिए, पोतने के लिए व्हाइट वॉश वर्ड का यूज होता है। किसान ने खेत जोता है। यहां पर भी खेत सब जोतने का कार्य समाप्त हो चुका है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। भले ही लास्ट में ता है आया है, तो इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। द फार्मर हैज प्लाउड द फील्ड। यह मेरा तोता है। लास्ट में ता है आया, लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के फार्मूले से इसको नहीं बना सकते। दिस इज माय पैरट। यह इस पेड़ की लता है। लता मीन्स ब्रांच होता है। लास्ट में ता है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फार्मूले से नहीं बनेगा। इट इज द ब्रांच ऑफ दिस ट्री। यह मेरा पता है। दिस इज माई एड्रेस। नेहा मिस्टर केंट की पोती है। लास्ट में ती है आया है। नेहा इज मिस्टर केंट्स ग्रैंड डॉटर। तो यहां पर आपने एक चीज समझी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम खासकर तब यूज करते हैं जब सेंटेंस बार बार रिपीट होता है। जैसे हम डेली रूटीन की बात करें, जब सुबह से शाम तक जो भी करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। जैसे मैं अपनी डेली रूटीन की बात करूं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock. After getting up, first of all, I wash my face with fresh water. I attend my natural duties. Then I go for a walk. After 30 minutes, I come back home. I read newspaper, take a cup of tea. इसी तरह से यदि कोई थर्ड पर्सन के बारे में आप उसका डेली रूटीन बताते हैं तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होगी। लाइक माय सन, ही गेट्स अप एट 7 o'clock. After getting up, first of all, he attends his natural calls. Then he drinks a glass of water. Then he walks 5-10 minutes. After that, he drinks milk. इस तरह से आप जो भी चीजें डे टू डे लाइफ में रिपीट होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करनी चाहिए। आज हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम इसके सेकेंड पार्ट में आपको बताएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कोई कहीं पर डाउट हो उसके लिए मुझे लिख सकते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कोई भी नया वीडियो आएगा तुरंत आपको उसकी सूचना मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।